Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. So क्लास 12th अकाउंटेंसी में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था एवरेज पीरियड मेथड का, याद है। आज हमें एक फुल फ्लेज्ड बड़ा सा क्वेश्चन करना है जिसमें हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आज के हमारे 3 टॉपिक्स हैं जो हम एक बड़े से क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके देखो बेटा, ये ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिमी एंड बोबो 2 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। कैपिटल्स गिवन है आपको। ड्राइंग्स देखो ध्यान से, मिमी ने 20,000 1 दिसंबर 2025 को निकाला था, ठीक है। बोबो क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। सैलरी मिमी को मिल रही है 20,000 पर मंथ, ठीक है। हमें तो पूरे साल का निकालना है, याद रखना। कमीशन बोबो के लिए 5% ऑफ टर्नओवर, इसका 5% मिल रहा है। देन नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड आपको एप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो आपको 3 काम करने हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना है बेटा, देखो 4,89,950, तो 4,89,950, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे करके, ये और स्पेस मिल गया हमें। चलो देखो हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट सबसे पहले ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जो जो चीज़ें हमें देनी है पार्टनर्स को, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दोनों को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मिमी एंड बोबो कितना कितना मिलेगा, देखो 8 लाख का 8%, दैट विल बी योर 64,000। ये क्या है, 8 लाख का, यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। देखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मिमी के केस में इट विल बी 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/100, दैट विल बिकम योर 64,000, ठीक है। बोबो के केस में इट विल बी 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/100, दैट विल बिकम, ये कितना बनेगा, इट विल बिकम समवेयर 48,000, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा आपका 1,12,000, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया,
नेक्स्ट हम देखेंगे सैलरी। अभी हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स को प्रॉफिट में से क्या क्या मिलेगा। सैलरी मिलेगी मोमो को 20,000 पर मंथ, तो 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट किसे मिल रही है? मीमी को मिल रही है। कितनी मिल रही है भाई? तो 20,000 मिल रही है पर मंथ, तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी? 2,40,000। ठीक है। उसके बाद देखो कमीशन, 2 पार्टनर्स कमीशन अकाउंट किसे मिल रही है? बोबो को मिल रही है। कितनी कमीशन मिल रही है? टर्नओवर की 5%। टर्नओवर का 5% कितना आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे? तो 1 लाख। ठीक है। ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को मिल गया, प्रॉफिट में से आपने निकाल के दे दिया। अब ड्राइंग्स की है पार्टनर ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो चार्ज करनी पड़ेगी। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सेकंड वर्किंग नोट कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पे जो भी वर्किंग नोट आप बनाओगे वो यहाँ मेंशन कर दोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। तो मीमी के केस में क्या है? देखो मीमी के केस में हमारी ड्राइंग्स कितनी है? 20,000 जो उसने 1 दिसंबर को निकाली थी। ठीक है। तो 20,000 पे रेट कितना गिवन है हमें? 6%। कितने मंथ्स के लिए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स के लिए। 4 बाय में 12, इट विल बिकम 400। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट मीमी के केस में कितना आया? और ये वर्किंग नोट कौन सा है? 2 है। ठीक है। मीमी के केस में इट इज़ 400। ठीक है। बोबो के केस में देख लेते हैं। बोबो के केस में क्या है? बोबो क्या कर रहा है? 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, मतलब अप्रैल के एंड में पहली ड्राइंग की होगी उसने। ठीक है। तो बोबो के केस में क्या होगा? 5,000 निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है, मतलब 12 बार तो निकाला होगा ना। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय रेट 6/100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितना भी मंथ बचा, तो फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल एंड में किया होगा, तो उसके बाद कितने मंथ बचे? 11। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी? मार्च, 31 मार्च को, मार्च एंड में। तो उसके बाद मंथ्स बचे क्या? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 5.5। तो ये 5.5 हम यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 12। What will be the answer? The answer will be, let me calculate, 1650। 1650। ठीक है। तो बोबो की ड्राइंग्स आ गई 1650। What will be the total? 1650 and 400 will become your 2050। क्या बनेंगे? 2050। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? हमने क्या किया? नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, उसमें से जो जो चीज़ें देनी थी पार्टनर्स को वो चीज़ें हमने कहाँ लिखी? डेबिट साइड। पार्टनर से जो लेना है क्रेडिट साइड। ये फर्म की इनकम है, ये फर्म के लिए नुकसान है या लॉस है, ये कहो प्रॉफिट का हिस्सा जो फर्म को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर हमारा कोई जर्नल रिजर्व होता तो वो यहाँ आ जाता, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसका बैलेंस जो भी आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो वो हम देख लेते हैं। देखो टोटल कितना आ रहा है, पहले टोटल देख लेते हैं।
तो इसका टोटल आएगा आपका, अच्छा यहाँ स्पेस हो गया तो मैं स्पेस को यूज़ क्यों ना करूँ, ये लो, चलो इसका टोटल आएगा आपका 4,92,000, 4,92,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे, जो भी बैलेंस आएगा उसके लिए क्या लिखेंगे हम, 2 प्रॉफिट या लॉस। अभी हमें पता नहीं है ना, पहले हम कैलकुलेट तो कर ले। देखो 4,92,000, 4,92,000 जिसमें से हमें क्या माइनस करना है, 4,92,000 जिसमें से हमें माइनस करना है, देखो ये करना है 64,000 प्लस 48,000, तो 64,000 माइनस दूसरा क्या है 48,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1 लाख, इट विल बी 40,000 प्रॉफिट। 40,000 आपका क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको दिखाएंगे कैसे वो देख लो। दिस पेन इज नॉट वर्किंग। देखो भाई, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये TD ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफर टू मीमीज कैपिटल अकाउंट एंड बोबोज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। तो ठीक है, तो मीमी के केस में क्या हो जाएगा एंड बोबो के केस में क्या हो जाएगा। देखो मीमी के केस में टोटल प्रॉफिट का 3/3 पार्ट किसे मिलेगा, मीमी को, एंड बोबो को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट का 2/5 पार्ट। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लो। 4,000 का 3/5 विल बी योर 24,000 एंड 4,000 का 2/5, ये थर्ड पार्ट था, 2/5 पार्ट कितना हो जाएगा आपका 16,000। लिख दो यहाँ पे कितना आया, 24,000 एंड 16,000। अब इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, स्पेस था मेरे पास, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख सकती थी बट कोई बात नहीं, 40,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कैसे बनाया समझ आ गया होगा आई होप। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये पूरा कैलकुलेशन समझ आ गया होगा कैसे किया हमने, एक बार हम लास्ट में रिकैप भी ले लेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। चलो देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो पार्टनर का जो भी प्रीवियस कैपिटल होगा उसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 8 लाख एंड 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, उसके बाद इन्हें क्या क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 64,000 एंड 48,000। बहुत मोटा पेन है ये तो। चलो उसके बाद देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी मिली है मीमी को, तो बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, किसे मिली है, मीमी को, कितनी, 2,40,000। ठीक है, उसके बाद देखो कमीशन मिली है बोबो को, तो बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट
मैं यहाँ पे कमीशन को पूरा नहीं लिख रही, आप पूरा लिखोगे, ठीक है। कितनी मिली है भाई? 1 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये सब मिलने के बाद उन्हें प्रॉफिट भी तो मिला है, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना प्रॉफिट मिला है? 24,000 एंड 16,000, ठीक है। ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को मिली है। पार्टनर ने दिया क्या है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 400,1650, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। पार्टनर को जो मिला क्रेडिट हुआ, पार्टनर ने जो दिया डेबिट हुआ। उसके बाद हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना आएगा देखो, तो इसका टोटल आएगा आपका बेटा 11,28,000, 11,28,000 और इसका टोटल आएगा आपका 7,64,000, ठीक है। अब जो बैलेंस आएगा वो पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया? ठीक है, कितना आया ये? माइनस कर दो 11,28,000 में से, तो कितना बचेगा? 11,27,600, ठीक है। और इसे माइनस कर दो 7,64,000 में से 1650, तो ये आएगा 7,62,350। तो ये हो गई पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। तो आपका अगर कोई फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है, लाइक 6 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। देखो बेटा जर्नल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर लेते हैं। तो क्या एंट्री होगी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही एंट्री होगी, जो भी अमाउंट होगा उससे। देन उसके बाद हमारी ट्रांसफ़र करने के बाद एंट्री क्या होगी? जो भी, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले कर लेते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया होगा ना पार्टनर से, पहले तो ये किया होगा, उसके बाद हम ये बनाएंगे ना, तो इसको लिखेंगे पहले। क्या होगी एंट्री देखो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि कौन कौन है? मीमीज कैपिटल अकाउंट, बोबोज कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। डेबिट डेबिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 400, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1650 और इनका टोटल कितना हो गया? 2050, ठीक है। ये भी लिख ही लेते हैं। प्रॉफिट कितना था हमारा? 48,950, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये चार्ज की एंट्री हो गई। चार्ज के बाद हम ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। इस कैपिटल अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ दिखाएंगे। यहाँ दिखाने की एंट्री क्या होगी आपकी? प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2050, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपकी फोर्थ एंट्री, अब इधर का सारा हो गया, इधर आ जाओ। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया होगा, दिया होगा, तो एंट्री क्या होगी? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू मीमी टू बोबो, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट, टू मीमीज कैपिटल अकाउंट टू बोबोज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, मीमी को कितना मिला है 64,000, बोबो को कितना मिला है 48,000, टोटल कितना हो गया 1,12,000, ठीक है। ये प्रोवाइड करने की एंट्री हो गई। अब इसको उठा के आप ट्रांसफ़र कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या हो जाएगी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ देखो डेबिट हुआ था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा 1,12,000, 1,12,000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही सेम इसी तरीके से आपकी कौन सी एंट्री होगी, सैलरी की क्या होगी एंट्री, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसे मिला था, मीमी को मिला था ना, तो मीमीज कैपिटल अकाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांसफ़र एंट्री, व्हाट विल बी द ट्रांसफ़र एंट्री, यहाँ पे हो जाए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू होम पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या वैल्यू आई है 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। उसके बाद हमने अभी तक क्या प्रोवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, ट्रांसफ़र किया, सैलरी प्रोवाइड की, ट्रांसफ़र की। ऐसे ही आप कमीशन प्रोवाइड करोगे और ट्रांसफ़र कर दोगे। देखो यहाँ लिख रही हूँ, नहीं यही लिखती हूँ, देखो सैलरी हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा सैलरी अकाउंट लिख लिया ना आपने, सेम चीज़ है ना, इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रही मैं। देखो इरेज 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 इरेज, चलो देखो। अब इसके बाद ये हो गई आपकी 8th एंट्री, ये हो गई आपकी 9th एंट्री। 8th एंट्री क्या है, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू बोबोज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी कमीशन मिली थी 1 लाख, फिर उसको ट्रांसफ़र कर लो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 0 और बढ़ाओ 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट होगी प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंट्री। तो मैं ऊपर से ही इरेज करती हूँ, अब नहीं करना चाह रही थी बट ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो लेट्स इरेज, यहाँ तक कर लेते हैं। ये हो गया, हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, उसे ट्रांसफ़र कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमारी प्रॉफिट की एंट्री होगी, ठीक है। जो प्रॉफिट हम उठा के किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, 10th एंट्री हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मीमीज अकाउंट, मीमीज कैपिटल अकाउंट टू बोबोज कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हाउ मच इट विल बी 40,000, 40,000 विल बी ट्रांसफर टू मीमी, कितना 24,000 एंड बोबो को 16,000। These 10 entries will conclude your question
क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, यही था आपका क्वेश्चन। एंड इससे ज़्यादा हमें और कुछ इसमें करना नहीं था। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, वर्किंग नोट्स कैसे लिखने हैं वो सीखा, प्लस जर्नल एंट्रीज सीखी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हमने लास्ट में इसलिए की क्योंकि वो इजी रहता है। आप एक बार अकाउंट बना लोगे ना तो जर्नल एंट्री करना इज़ इजी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है आपका, तो क्वेश्चन आपका आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, क्वेश्चन आपका आता है दोनों चीज़ें बनाने का। ठीक है, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन रेयर होते हैं, ये पता है आपके एमसीक्यू में पूछता है वो, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन और है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, you can always ask me in the comment section. See you in the next class. Bye bye.